हाय फ्रेंड, पूर्वा टैरोट में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज का अपना टॉपिक है वीडियो का, आपके पर्सन की ट्रू डीप डाउन फीलिंग्स सारे निकालेंगे। क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, अब किस कंडीशन में है, नेक्स्ट सेक्शन लेने की सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं। चलिए सब देखेंगे वन बाय वन। ओके, लेट्स गो। इसके पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, रीडिंग के पहले ही, कि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है, ऑल साइंस के लिए, ठीक है। तो जितनी रेजोनेट हो उतनी रखिए, ज़बरदस्ती की अपने लाइफ से, अपनी सिचुएशन से मैच करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जितनी रेजोनेट होती है उतनी रखिए, जितनी रेजोनेट नहीं होती छोड़ दीजिए दूसरे व्यूअर्स के लिए। ओके, चलिए। तो फर्स्ट कार्ड क्या आ रहा है, देखते हैं क्या चल रहा है आपके पार्टनर के, पर्सन के, जिस भी व्यक्ति के बारे में आप सोचते हो, दिलो दिमाग में उनका ही ख्याल चलता रहता है, ठीक है। उनके बारे में हम जानते हैं क्या चल रहा है। फर्स्ट कार्ड तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है व्यूअर्स, कि फ़िलहाल उनकी स्थिति ठीक नहीं है, ठीक है। फ़िलहाल उनकी स्थिति ठीक नहीं है, हेल्थ इशू चल रहे हैं, कुछ आपकी और उनकी बात नहीं बन रही है। जब से आपसे मुझे लगता है नो कांटेक्ट हुआ है, ठीक है। हेल्पलेस होपलेस बने पड़े हैं, फिज़िकली कुछ उनको बीमारी या हेल्थ इश्यू चल रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। पास में जो कुछ घटित हुआ आपके लाइफ में, आप दोनों के बीच में, उसके लिए डीप डाउन गिल्ट महसूस कर रहे हैं, गिल्ट में हैं, सोच रहे हैं कि मुझसे सब कुछ, ये रिश्ते में जो कुछ था वो मैंने खुद से अपने हाथों से खो दिया है। इस एनर्जी में अभी आपके पार्टनर मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या आता है। इनकी रातों की नींद भी उड़ी हुई है, सोच के कि आगे क्या होगा, मेरी पार्टनर से तो मेरी बनती नहीं है, और फ़िलहाल तो मेरा पार्टनर से मुझे किसी प्रकार का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, और अपोलॉजी मीन्स माफ़ी भी मांगने के, ये आपको माफ़ी भी किस मुंह से मांगेंगे, ऐसा भी सोच रहे इन्होंने। ऐसा कुछ बातें या कुछ डिसीजन या कुछ आपके व्यवहार में हुआ है पास्ट में, ठीक है। अभी मैं ही शी यहाँ पे नहीं ले रही हूँ, मैं जनरल स्पेसिफिक नहीं बोल रही हूँ, कि मैं एक बंदे के टूवर्ड से लूँगी, ठीक है। आपका जो होगा, जो बंदी होगी तो उसके रिलेटेड लीजिए, बंदा होगा तो उसके रिलेटेड सेम एनर्जी मैच कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्या आ रहा है। ओके, नेक्स्ट कार्ड आ रहा है हाई प्रिस्टेस का। तो इस बंदा या बंदी ने, ठीक है, इन्होंने बहुत सी चीज़ें छुपाई हुई है आपसे, ठीक है। वो चीज़ें हो सकती है इनके दिलो दिमाग में, पैसों रिलेटेड बातें, प्रॉपर्टी रिलेटेड बातें, ऐसे मुझे यहाँ पे कार्ड से शो हो रहा है, ठीक है। और कुछ एनर्जीज़ हैं जो इन्होंने, और कुछ बातें भी मुझे यहाँ पे दिख रही हैं जो इन्होंने आपसे शेयर नहीं की हुई है। और ये जो आपका बंदा या बंदी है, ठीक है, ये जो बंदा है ये मुझे एक लालची किस्म का, या देखिए मैं एक कार्ड रीडिंग कर रही हूँ, आपको जितना बन पड़े उतना ही लीजिए, ठीक है। आपके पार्टनर्स वैसे है तो उस हिसाब से लीजिए। मुझे यहाँ पे एनर्जी पिक हुई है तो मैं एनर्जी के हिसाब से ही अकॉर्डिंग चलूँगी। ओके, ऑल राइट। चलिए, तो फिर ये जो बंदा है, ठीक है, ये पैसों से रिलेटेड स्वार्थी, लालची मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लव के रिलेटेड इनको कम फीलिंग्स हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में इनको ज़्यादा इंटरेस्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो इन्होंने ये सारी बातें, कुछ अनस्पोकन बातें हैं, ये क्या चाहते थे पास्ट में, कि इन्हें पैसों को भी पकड़ के रखना है और पार्टनर को भी पकड़ के रखना है। इस तरह के इनका माइंड था, ठीक है। दोनों को जाने नहीं देना था इनको पास्ट में, ठीक है। इनसिक्योरिटी भी है इनको, आप नहीं हो इनके साथ, ठीक है। जो फिज़िकली या मेंटली इनके साथ आप नहीं बने हो, उसलिए इनको इनसिक्योरिटी भी हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड आ रहा है किंग ऑफ सॉर्ड। मुझे लगता है इस पार्टनर ने, इस बंदा या बंदी ने आपको पास्ट में हार्श वर्ड बोले हैं, कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग
या रूड डिसीजन आप पे थोपा है, डोमिनेटिव किया है आपको, जो भी गलती आपकी नहीं थी वो भी गलतियाँ आप पे इन्होंने ज़बरदस्ती की, गोल गोल घुमाते हुए आप पे ही थोपी है, ठीक है। इनकी गलतियों को आप पे थोप मारा है। इस तरह से मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है। देखिए व्यूअर्स, आपके हिसाब से आप लीजिए। मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, जो आप इनके पीछे पीछे लगे रहते थे, ठीक है, इनकी केयरिंग पैम्परिंग करते थे, उन सब पे इन्होंने पानी फेर दिया। अब ये सोचते हैं कि मैंने जो डिसीजन लिया पास में, ठीक है, गलत हार्श बिहेवियर किया, ठीक है, और मेरे पार्टनर को इतना पेन दिया, जो मेरे पार्टनर इतने लवेबल लवी डवी से एनर्जी वाली ऐसी व्यक्ति दुनिया में नहीं मिल सकती। ये जग घूम आए हैं, ठीक है, इनको ऐसे आपकी तरह कोई व्यक्ति नहीं मिली है, इनके फैमिली में भी और इनके अराउंडिंग सराउंडिंग, दोस्त यारी या हर तरह के लोगों में जहाँ पे इनका उठना बैठना जाना आना होता है, आपकी तरह की व्यक्ति इन्हें नहीं मिली है अभी तक। तो ये मिस तो ज़रूर करते हैं दिल्ली दिन में, और ये सोचते हैं मैंने इतने हार्श वर्ड बोल के एक लॉयल, एक हॉनेस्ट पर्सन को हर्ट किया है। तो ये भी बात है, इन्होंने पास्ट में आपको तो डिसीजन लेके आप पे कंट्रोल तो किया ही किया है, यहाँ पे मुझे श्योरली नज़र आ रहा है। नेक्स्ट कार्ड आ रहा है 7 ऑफ कॉइन का। 7 ऑफ कॉइन क्या बताता है, ठीक है, अब पछता रहे हैं, अब सोच रहे अब आगे क्या किया जाए। फिर भी मैं आपको, आपके पार्टनर को एक बात में तो मानती हूँ, इतनी कंडीशन वीक है, इतनी डाउन है, ठीक है, हर चीज़ आपसे छुपाई हुई है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के टूवर्ड्स भागे हैं, रूड बिहेवियर किया है, ठीक है, ठीक से आपको कमिटमेंट दिया नहीं है, आप पे सारी चीज़ें थोपी है, आपकी यहाँ पे वैल्यू नहीं की है, ऐसा मुझे लग रहा है। आपको फॉर ग्रांटेड लिया है इन्होंने, ये तो क्या है मेरी लाइफ में, ये कहाँ जाने वाला, ये बंदा या बंदी, ये तो मेरी लाइफ में है ही, ठीक है, ये कहाँ जाने वाले हैं, इस हिसाब से आपको फॉर ग्रांटेड लिया गया है, ऐसा मुझे यहाँ पे कार्ड से दिख रहा है। अभी सोच रहे हैं कि मैं जो भी बन पड़े वो कर दूंगा और मेरा ये जो पार्टनर है उसको हासिल करूँगा। इस हिसाब से इनकी अभी ये माइंडसेट फीलिंग बनी हुई है कि जो बन पड़े, जो मैंने मैनिफेस्ट किया है ये रिश्ता, तो मैं इसे पाकर ही दम लूँगा। इस हिसाब से आपके पार्टनर सोच रहे हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से 4 ऑफ वैंड का कार्ड आया है। ये कार्ड शादी को दिखाता है। अगर इन्होंने आपको शादी का कमिटमेंट नहीं दिया है तो शादी का कमिटमेंट आपको मिल सकता है इनके टुवर्ड्स, इनके पास से आपके लिए, ठीक है। और तो और कुछ घर का कुछ सपना होगा, तो घर का रिलेटेड कुछ आपका खुद का घर या इस मकान के रिलेटेड भी कुछ बातें होंगी, प्रॉपर्टी रिलेटेड, तो भी वो आपकी हो जाएंगी। इन पार्टनर के पार्टनर चाहते हैं कि मेरे पार्टनर को, ठीक है, व्यूअर्स, आपके पार्टनर चाहते हैं कि आपके लिए वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी बनाएं पहले, ठीक है, फाइनेंशियल सिक्योर आप रहें, इस हिसाब से वो सोच रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे ये कार्ड मिला है 4 ऑफ वैंड का, और अक्टूबर मंथ में मुझे यहाँ पे आपके लिए लक आपके फेवर में आता हुआ देख रहा है। डिवाइन के डेस्टाइन है ये रिश्ता आप दोनों का, ठीक है, और डिवाइन ने ही ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिवाइन की मर्ज़ी से चल रही थी, ठीक है। तो आपने अपने पार्टनर पे ब्लेम ना करें, अभी डिवाइन टाइम आ गया है। ये एक कर्मा साइकिल था, आप दोनों कार्मिक नहीं हो, लेकिन एक कर्मा साइकिल तो ज़रूर था आप दोनों के बीच में, इसलिए इतनी सारी चीज़ें घटित हुई हैं यहाँ पे। लेकिन मैं एक बात श्योरली बता सकती हूँ, सॉरी, आपके पार्टनर जो थे पास्ट में, इन्होंने इनिशिएटिव नहीं लिया अपना रिश्ता बचाने के लिए या आपको सपोर्ट करने में, इन्होंने हर बार अपनी चलाई, इसलिए अब होपलेस हेल्पलेस बने पड़े हैं, ठीक है। अभी सोच विचार कर रहे हैं, फिर भी इन्होंने होपलेस है आपके बिना, फिर भी सोच रहे हैं मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, इस हिसाब से इनकी थिंकिंग चालू है। चलिए और क्या आता है देखते हैं और कार्ड से। डिवाइन एंजल गॉड प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के दिलो दिमाग में और क्या चल रहा है।
देखिए थंडरबोल्ट, आपके रिश्ते में तो थंडरबोल्ट आ चुका था, ये रिश्ता तो एंड हो चुका था। रिश्ते में कुछ तो इस प्रकार की बड़ी घटनाएं या झगड़े तगड़े हुए थे, जिसका अभी भी आपको अफसोस है, अभी भी आप उस बातों को याद करके हर्ट फील करते हो, अभी तक आपके ज़ख्म भरे नहीं हैं, ऐसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ये पार्टनर की वजह से ये थंडरबोल्ट, ये सेपरेशन यहाँ पे आया हुआ मुझे लग रहा है। और ये पार्टनर ने भी माना है, अभी इनको ये पछता रहे हैं, ये सोच रही, ये जान चुके हैं, ये जो भी इनके और आपके रिश्ते में आया है वो इन्हीं के कारण आया है, ठीक है। ये जो थंडरबोल्ट, ये जो सेपरेशन, ये जो स्थितियाँ हैं, देखिए अब गाइडेंस लेना चाहते हैं किसी से कि मेरे रिश्ते में मैं क्या सुधार करूं कि मेरा रिश्ता अच्छा बने, सुधरे, और फिर से मैं ये गलतियाँ, ये पैटर्न ना दोहराऊं। इस तरह से इनको गाइडेंस चाहिए, गाइडेंस के बारे में सोच रहे हैं कि मुझे कोई गाइड करे कि जो पैटर्न मैंने पास्ट में दोहराए, जो मेरा बिहेवियर था, तो अब मुझे आगे क्या करना होगा, आगे किस हिसाब से चलना होगा, ठीक है। और क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, कुछ तो एडवेंचर करने की सोच रहे हैं, ठीक है। एडवेंचर कुछ तो करने की सोच रहे हैं इस लव रिलेशनशिप में, टोटालिटी में आने की सोच रहे हैं, ठीक है। अभी एक दूसरे को पकड़ के, एक दूसरे के सहारे यह रिश्ता आगे बढ़ाने की सोच कुछ इनके दिलो दिमाग में छाई हुई है, ये सोच रहे हैं फ़िलहाल, ओके। और क्या आता है देखते हैं। बॉटम ऑफ द डेक से प्रोजेक्शन का कार्ड आया है, तो ये कार्ड भी मैं कंसिडर करूँगी। तो व्यूअर्स, ये कार्ड यह बताता है पास्ट में आप दोनों के माइंड पे इतनी नेगेटिविटी छाई थी एक दूसरे के लिए। देखिए आपसे कितना रेजोनेट होता है और कितना नहीं। अगर रेजोनेट होता है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि ये रीडिंग मुझसे रेजोनेट हुई है, ठीक है। देखिए दोनों के माइंड में इतना नेगेटिविटी था पार्टनर के लिए, हर चीज़ आप पार्टनर के लिए सोचते थे वो नेगेटिव, एक भी चीज़ आपने पॉजिटिव सोची नहीं। ये किस कारण हो रहा था कि कुछ नेगेटिव एनर्जी आप दोनों पे हैवी थी, ये सच है। नेगेटिव हैवी एनर्जी के कारण आप एक दूसरे के नेगेटिव पॉइंट्स ही देख पाते थे, पॉजिटिव एनर्जी आपको दिख नहीं रही थी, ठीक है। आप डीप डाउन, आपके पार्टनर भी जानते हैं आपकी पॉजिटिविटी और आप भी जानते हो आपके पार्टनर की पॉजिटिविटी, ठीक है। लेकिन दोनों एक दूसरे की जब भी मिलते थे, जब भी बात होती थी, या एक साथ भी रहते हो एक छत के नीचे, फिर भी एक दूसरे को ब्लेम गेम यहाँ पे बहुत हो चुका है, ठीक है। मुझे ब्लेम गेम दिख रहा है, चल एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करते रहना। चलिए नेक्स्ट क्या है। अभी आपके पार्टनर आपसे क्या हिडन, इनकी हिडन थॉट्स देखते हैं, एकदम डीप डाउन हिडन, जो इन्होंने छिपाए रखे हैं। ओवरऑल तो मैंने निकाले इनके क्या है, अभी हिडन डीप डाउन क्या चल रहा है दिलो दिमाग में, चलिए जानते हैं। देखिए क्या कहना चाहते हैं, आई डोंट वॉन्ट टू बी अलोन, ठीक है। ये अकेला नहीं, ये करना, अकेला नहीं होना चाहते। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहे हैं, मैंने आपको बोला ना इनकी लाइफ में होपलेस हेल्पलेस स्थिति है। माई लाइफ इज़ अ मेस राइट नाउ, मैस सब हुआ है, सब कुछ मैस है विदाउट यू, विदाउट माई व्यूअर्स। चलिए देखिए मैंने बोला ना, जो पॉजिटिविटी थी ना इनके दिलो दिमाग में है, लेकिन डीप डाउन थी, ये ऊपरी ऊपरी परे पर ऊपरी परत क्या थी, नेगेटिविटी छाई हुई थी। तो एक दूसरे से लड़ झपट पड़ते थे आप, नेगेटिव बातें बोल बोल के, सुन सुन के, ठीक है। दिस लव इज़ क्रेजी, देखिए आपके पार्टनर क्या बोल रहे हैं, इसीलिए तो ये कुछ भी करने के लिए रेडी है ना, इस रिश्ते को गाइडेंस लेने के लिए रेडी है, और डेस्टाइन है आपका लव। देखिए ट्रू, दिस लव इज़ क्रेजी, वो मानते हैं आपका जो लव है, ठीक है, वो क्रेजी है, मीन्स पागलों वाला लव है। मीन्स पागलों वाला मीन्स एक उसमें पागलपन है, एक पैशन है,
इस हिसाब से आपके पार्टनर देखिए आपसे कहना चाहते हैं, लेकिन ये कहते नहीं हैं। इनके दिलो दिमाग में डीप डाउन ये मैसेजेस मैंने अनफोल्ड किए हैं आपके लिए। तो फ्रेंड्स, ये नेगेटिविटी अपने माइंड से हटा दीजिए। आपके पार्टनर पॉजिटिव हैं, ठीक है, और डिवाइन टाइम आ गया है। अभी जो भी आपकी लाइफ में घटित होगा वो टोटालिटी में होगा, गाइडेंस के साथ होगा। और मैजिशियन का कार्ड आया है, मीन्स एक मैजिक तो ज़रूर होगा आपके लाइफ में, ठीक है। चलिए और क्या आता है देखते हैं। पार्टनर्स के थॉट्स, पार्टनर के डीप डाउन में यहाँ पे पत्ते आपके सामने खोल रही हूँ। चलिए नेक्स्ट क्या है। देखिए मैंने बोला ना ये गिल्ट में है, यहाँ पे गिल्ट का कार्ड है। देखिए इस तरह से आपको मैं एक बार बता देती हूँ। प्रोजेक्शन देखिए, हाँ ये कार्ड आपको नज़र आ रहा होगा। देखिए ये बंदा देखिए कितनी तरह से झुका हुआ है, इतना पछता रहा है। आई क्राई एट नाइट, ये रातों में रोते हैं आपकी यादों को लेकर। इन्होंने जो आपके साथ बुरा भला कहा है, आपके साथ जो बिहेवियर दिखाया है, जो डोमिनेटिव किया आपको, ठीक है, जो इनकी गलती थी, इनके डिसीजन रॉन्ग थे तो आप पे थोपे हैं। तो देखिए अभी इनको इतना पछतावा हो रहा है। आई क्राई एट नाइट। और क्या आ रहा है देखते हैं। उसके बाद मैं आपके लिए एंजल गाइडेंस लूँगी। इस परिस्थितियों में आपको किस हिसाब से बने रहना है, क्या करना है, वो एंजल आपको गाइड करेंगे। और क्या है पार्टनर के और मैसेजेस यहाँ पे निकालती हूँ आपके लिए। देखिए क्या बोल रहे हैं। वाई इज़ इट दैट यू लव मी। इतना सब रायता इन्होंने फैला दिया है, फिर भी आप क्यों इनको लव करते हो, ठीक है, इस तरह से इनका कहना है। नेक्स्ट क्या है देखिए। वाई कांट आई मूव ऑन फ्रॉम यू। ये चाह कर भी आपसे मूव ऑन नहीं कर पा सकते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर सकते हैं। ऐसा इनका क्यों नहीं कैसे कर सकते हैं। वाई, इन्होंने सारी कोशिशें करके, मैंने बोला ना, जब घूम आए फिर भी आप जैसा नहीं मिला कोई, ठीक है, आप जैसा कोई मिला नहीं। इनको सपोर्ट ही नहीं है, भीड़ में भी अकेले हैं। वो सपोर्ट, एक भावनात्मक, एक समझ, ठीक है, वो इनको नहीं मिली कहीं पर भी। तो इस हिसाब से आपके पार्टनर के देखिए मैंने मैसेज अनफोल्ड किए। तो अभी के लिए इतने ही, ठीक है। लास्ट देखिए, इमोशन ओवर ब्लेम मी। सारे इमोशन इनके कैसे हो रहे देखिए। चलिए अभी लास्ट में आपके लिए एंजल गाइडेंस ले रही हूँ। ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितनी बन पड़े, जितनी हो सके, जितनी एडजस्ट होती है, आपके सिचुएशन से मैच होती है, उतनी ही रखनी है। बाकी की जाने देना है, छोड़ देना है दूसरे व्यूअर्स के लिए। ओके डियर। चलिए वन मोर कार्ड, वन टू कार्ड में निकालूंगी। एंजल्स 3 कार्ड देंगे तो 3 कार्ड निकालूंगी आपको गाइडेंस के लिए। एंजल्स इस स्थिति में मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। ओह माय गॉड, एक कार्ड अनफोल्ड हो गया है। देखिए बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं, क्लेम कीजिए एनर्जी। और क्या आने वाला है। अगर इस स्थिति में किसी की ज़रूरत पड़े आपको, ठीक है, तो आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर। आप पूछ सकते हैं किसी से, मीन्स गाइडेंस ले सकते हैं, ठीक है। किसी चीज़ की आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ी है, किसी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत पड़े आपके रिश्ते के लिए, तो आप किसी से मदद ले सकते हैं। लेकिन पर्सन, बंदा जो भी हो, जेन्युइन होना चाहिए, ओके। और एंजल उनके थ्रू आपकी मदद करेंगे। और क्या आ रहा है, एक लास्ट कार्ड में निकालूंगी मेरे व्यूअर्स के लिए। ओ माय गॉड, यू आर रेडी। चलिए क्लेम कीजिए एनर्जी और मुझे कमेंट कीजिए कि मैंने ये एनर्जी क्लेम की है। कमेंट सेशन में कमेंट कीजिए कि मैंने ये एनर्जी क्लेम की है, ठीक है। पार्टनर सब कुछ ठीक होगा आपकी लाइफ में, रियूनियन भी होगा,
बिग हैप्पी चेंजेस भी आप देखेंगे। सब चीज़ के लिए आप रेडी हो, एंजल कह रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी आपकी पार्टनर्स की डीप डाउन फीलिंग्स और आपके लिए गाइडेंस। मैंने आपको एक्शन भी बता दी, वो आपके टूवर्ड्स बनने वाले हैं और जो बन पड़े वो करने वाले हैं। और डिवाइन टाइम तो आ गया है, तो डिवाइन भी साथ में है, लक भी फेवर में, तो सारी चीज़ें आपके फेवर में होगी। ठीक है, थैंक यू। कमेंट ज़रूर कीजिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है, ज़रा भी रेजोनेट होती है थोड़ी भी, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।